सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज। पेश है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों को कहा है कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है। वहीं केंद्र सरकार से कहा है कि आपात बैठक बुलाएं और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बिठाकर प्रदूषण की समस्या का हल निकालें। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है, और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और यातायात के साधन हैं। कुछ इलाकों में पराली का जलना भी वायु प्रदूषण में हिस्सेदार है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार हैं। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दिल्ली को एनसीआर का हिस्सा मान ले और पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगा दे। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया। शनिवार को एक्यूआई 437 था, जबकि रविवार का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 330 रहा। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफर का दावा है कि हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। शुक्रवार को एक्यूआई 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। सफर ने यह भी बताया कि 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को और कम करने के लिए लॉकडाउन का प्रपोजल पेश करने वाले हैं। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 287, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 298 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। सफर ने दावा किया कि रविवार को दिल्ली में PM 2.5 पॉल्यूशन में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 12% थी। शनिवार को इसकी हिस्सेदारी 31% रही। 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पराली जलने से होने वाला प्रदूषण की हिस्सेदारी 25 से 28% थी। अगले 2 दिनों में अगर पराली जलाने की गतिविधियों में इजाफा नहीं आता है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी और बेहतर हो पाएगी। 16 नवंबर की रात से एयर क्वालिटी खराब होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा का बहाव रुक सकता है। 17 नवंबर को हवा गुणवत्ता के बहुत खराब कैटेगरी में होने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार पहले ही इस बारे में निर्णय ले चुकी है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से नए निर्देश लागू कर दिए हैं। यह निर्देश 17 नवंबर तक लागू रहेंगे। जिला प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में मुनादी करके इनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा। देश के कई हिस्सों में खराब हवा के चलते बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। शिमला के होटल चालक ने बताया कि फिलहाल यहां हर रोज 70 से 80% तक होटल फुल हैं। दिवाली के बाद से ही बुकिंग में इजाफा हुआ है। हिमाचल का एक्यूआई पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर है। ऐसे में अच्छी हवा के लिए पर्यटक यहां आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शनिवार को 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए थे, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया था। नेशनल कैपिटल में आंशिक लॉकडाउन जैसे
यह फैसले पॉल्यूशन के मसले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग में किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी दी कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने का भी सोच रहे हैं, सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई है। ऐसे होती है एयर क्वालिटी की पहचान 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक माना जाता है, 101 से 200 के बीच का AQI सामान्य माना जाता है, 201 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है, 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब माना जाता है, 401 से 500 के बीच का AQI गंभीर माना जाता है। तो ये थी पोल्यूशन से जुड़ी दिल्ली की खबर और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।